लोगों का माइंडसेट एक इस तरह का डेवलप हो चुका हुआ है कि हम पंजाबी बोलने वाले को पेंडू ही समझते हैं। हमारे जो आइन है 1963 का, उसके अंदर ये मेंशन है कि हमारी जो कौमी ज़बान होगी वो उर्दू होगी, तो उसका नोटिफिकेशन भी इवन इंग्लिश में आया हुआ था। जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, आपने उनका कभी एक्सेंट देखा है? ना वो ब्रिटिश है, ना वो अमेरिकन है, ना वो रशियन है, ना वो दुबई का है, वो कौन सा है? वो पाकिस्तानी एक्सेंट है। तो फिटे मुँह ऐसे एक्सेंट का। हमारी पंजाबी सिर्फ पढ़ी जाती है CSS के पेपर में या फिर किसी प्रोफेसर में, उसके अलावा पंजाबी ऐसा समझ जाती है जैसे गाली है। इंडिया बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है अपने पंजाबी कल्चर को जो है वो हाई लेवल पे जो है डेवलप करने के लिए। अहम सब्जेक्ट होना चाहिए पंजाबी का, जिसको पास करना ज़रूरी होना चाहिए बच्चों के लिए। ज़बान मेयार नहीं हो सकता, नॉलेज मेयार हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहिरा भट्ट और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब कल्चर और लैंग्वेज के हवाले से। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब हम किसी को पंजाबी बोलता हुआ देखते हैं तो पहली सोच हमारी ये आती है कि शायद ये इंसान पेंडू है और हम उसको जज करने लगते हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर भारत की बात की जाए तो भारत में पंजाबी कल्चर को और इस लैंग्वेज को बहुत मुतारिफ़ करवाया जाता है थ्रू देयर मूवीज़ एंड देयर सॉन्ग्स। हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा पंजाबी सुपरस्टार्स नज़र आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी है। हमें किस तरह से काम करना चाहिए कि हम भारत की तरह पाकिस्तान में भी पंजाब कल्चर को प्रमोट कर सकें। आज इसी हवाले से बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम से, तो आइए मेरे साथ चलिए। आज हम बात कर रहे हैं पंजाबी लैंग्वेज और कल्चर के हवाले से। सर, सबसे पहले अगर मैं भारत की बात करूं तो तारीफ़ तो बनती है कि वहाँ पर वो अपने पंजाबी कल्चर को ज़िंदा रखे हुए हैं। वहाँ पर मूवीज़ बनती हैं, वहाँ पे सॉन्ग्स बनते हैं, उनके हमें पंजाबी सुपरस्टार्स नज़र आते हैं। वो किसी को डिग्रेड नहीं करते हैं अगर कोई पंजाबी बोल रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर हम किसी को पंजाबी बोलता हुआ देख लें तो हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि ये शख्स पेंडू और अनपढ़ गवार है। क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा है कि जो भी ज़ुबान होती है वहाँ का एक लोकल एक उनकी हिस्ट्री होती है, एक बेंचमार्क होता है, एक प्रोग्रेसिव वे होता है उनकी जो भी लोकल लैंग्वेज है। आप चाइनीज़ को देख लें, आप जर्मन्स को देख लें, उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज के अंदर पूरी दुनिया में अपना कल्चर प्रमोट किया है। उसी ही ज़ुबान के अंदर अपनी एजुकेशन को, अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करके दिखाया उन्होंने ये नहीं बताया कि आप इंग्लिश सीखेंगे तो आप डेवलप कर सकते हैं अपनी कंट्री को। ये एक बैरियर है जो हमने क्रिएट किया है। किस लिहाज से? क्योंकि हम कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार रहे हैं। जो सब कॉन्टिनेंट का सारा एरिया, स्पेसिफिक ये जो ईस्ट का एरिया है, हम गुलाम रहे हैं बेसिकली अंग्रेज़ों के। तो हम इसी कॉम्प्लेक्सिटी में, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं या जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते हैं, वहाँ पर अब पाकिस्तान में इंटरव्यू अंग्रेज़ी में ही किया जाता है। और अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है तो आपको वहाँ पर एडमिशन भी मिल जाता है, नौकरी भी मिल जाती है। अंग्रेज़ी नहीं आती, आप सिर्फ पंजाबी जानते हैं, फिर बेशक आप जितने स्किलफुल हैं डजेंट मैटर, आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी, एडमिशन भी नहीं मिलेगा। ये पाकिस्तान में किस तरह से तब्दीली लाएंगे आप? तब्दीली खैर जो जिसका लाने वाला काम है उसको तो गालियाँ पड़ हैं फ़िलहाल। तब्दीली को आप एक मिनट साइड पे रखें। दूसरी, आप जो बात कर रहे हैं इंग्लिश के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश है, इंटरव्यू आपका इंग्लिश में हो रहा है, हर चीज़ इंग्लिश में हो रही है। लेकिन आप लोगों ने उनका जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, आपने उनका कभी एक्सेंट देखा है? ना वो ब्रिटिश है, ना वो अमेरिकन है, ना वो रशियन है, ना वो दुबई का है, वो कौन सा है? वो पाकिस्तानी एक्सेंट है। तो फिटे मुँह ऐसे एक्सेंट का। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि जैसे इंडिया में पंजाब कल्चर को, लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता है, उसी तरह से पाकिस्तान में भी करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इंडिया के अंदर पंजाबी कल्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो अपने सॉन्ग्स वगैरह हैं वो भी पंजाबी के अंदर रिकॉर्ड करवाया करते हैं और उनके सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा हिट जाते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स सुने जाते हैं उनके पंजाबी, और उनकी मूवीज़ पंजाबी जो हैं वो बहुत हिट जा रही होती हैं, टॉप ऑफ द लाइन होती हैं, बॉलीवुड से ज़्यादा भी अक्सर जो है वो कर जाया करती हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है अपने पंजाबी कल्चर को जो है वो हाई लेवल पे जो है डेवलप करने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं पंजाबी लैंग्वेज और पंजाब के कल्चर के हवाले से। सर, हम जब भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं तो हमें नज़र आता है कि भारत में वो किस तरह से अपने पंजाब को, अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं थ्रू मूवीज़, और इवन वहाँ पर ये माइंडसेट नहीं है कि अगर कोई पंजाबी बोल रहा है तो वो पेंडू होगा, जबकि पाकिस्तान में उसे पेंडू तस्वुर किया जाता है। ये क्या आपको लगता है, ये क्यों है? ये सिर्फ हमारे लोगों का माइंडसेट एक इस तरह का डेवलप हो चुका हुआ है कि हम पंजाबी बोलने वाले को पेंडू ही समझते हैं। और ये मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक कभी होगा, क्योंकि इसकी मेन रीज़न ये है कि ना तो हमने अपने कल्चर को प्रमोट किया है, तो ना हम करने वाले हैं। इवन कि हम अभी तक, हम वैसे तो एक आज़ाद
कौम नहीं, आज़ाद मुल्क, आज़ाद अवाम है, लेकिन हमारी सब चीज़ें हमने दूसरों से अडॉप्ट की हुई हैं। किसी को अपने फ्रेंड सर्कल में देखती हूँ कि वो पंजाबी बोल रहा है तो मैं यूजुअली लोगों को देखती हूँ कि वो हमें इस तरह से देख रहे होते हैं कि शायद हम पेंडू हैं। तो मैं ये आपसे पूछती हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को, इस सोच को हम कैसे बदल सकते हैं? इसको बदलने के लिए सबसे पहले तो जैसे कि सबसे बड़ा कह लो कि पॉइंट है ये सोशल मीडिया ही है। इसमें जो जितने भी एंकर्स हैं उनको चाहिए कि पंजाबी में बात करें ताकि इस लोगों को इस चीज़ का पता चले कि हमारी जो ज़ुबान है वो पंजाबी है और इसको प्रमोट करना चाहिए। और मेरे ख़्याल से जो हमारी स्टडीज़ है ना इनको भी पंजाबी में कन्वर्ट करना चाहिए। एक यानी कि अहम सब्जेक्ट होना चाहिए पंजाबी का जिसको पास करना ज़रूरी होना चाहिए बच्चों के लिए ताकि उनको पता चले। जो ये स्टडीज़ की बात की, हमारे ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे पंजाबी सब्जेक्ट है ही नहीं, तो आपको लगता है कि इन किताबों को भी लेकर आना चाहिए? जाहिर सी बात है, इसी लेके आएंगे तभी जाके तो ये प्रमोट होगी, लोग पंजाबी बोलना स्टार्ट करेंगे, दोबारा से पता चलेगा कि पंजाबी कल्चर दोबारा से आ गया है पाकिस्तान में वापस, जो कि हमारा सच में कल्चर है। कंपेरेटिवली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में उनके पंजाब कल्चर को, उस लैंग्वेज को वो बहुत प्रमोट करते हैं। उनकी मूवीज़ में हमें ये नज़र आता है। अगर हम कंपेरेटिवली बात करें तो हमारी अगर कोई पंजाबी मूवी होती है और अगर उसको कोई देखता है तो हम कहते हैं कि डेफिनेटली ये पेंडू है इसलिए पंजाबी मूवी देख रहे हैं, जबकि उधर बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। उनके पंजाब कल्चर को, उस लैंग्वेज को इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट किया जाता है कि वहाँ पर नहीं नज़र आता कि जैसा माइंडसेट यहाँ पर है वैसा माइंडसेट वहाँ पर है। ऐसा क्यों? ये सिर्फ जो पंजाब कल्चर है ना इंडिया में उसको बड़ा फ़ख्र के तौर पे लिया जाता है। हमारे यहाँ पे इतना पंजाब कल्चर को नहीं, पख्तून कल्चर को ज़्यादा लिया जाता है उस फ़ख्र के लेवल पे। अब देखें पख्तून अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पख्तून लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं ज़्यादा पे एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो ज़्यादा इंग्लिश अच्छी बोल सकता है उसको जॉब प्रेफरेंस मिलती है। उसके अलावा फिर दूसरी जगह भी ज़्यादा फ़ायदा होता है, मतलब हर जगह पे जहाँ पे आप इंग्लिश बोल सकते हो, पंजाब में स्पेसिफिकली, क्योंकि पंजाब में दूसरे कल्चर ज़्यादा मिक्स हुए हुए हैं, मतलब आसपास से आए हुए फॉरेन कल्चर ज़्यादा मिक्स हुए हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश ट्रेंड बन गया हुआ है एज़ कम्पेयर टू पख्तून जो सिर्फ प्योरिटी अपनी कल्चर कम्युनिटी में रहते हैं। सर इस वक्त आपको क्या लगता है कि हमें भारत से क्या सीखने की ज़रूरत है? वहाँ पर हमें पंजाबी किताबें, नो डाउट हमारे यहाँ पर शायर भी बहुत अच्छे हैं, हमारे पास किताबें भी बहुत अच्छी हैं। अगर पोइट्री की बात की जाए तो लाजवाब पोइट्री भी है, बट पढ़ने वाला कोई नहीं है क्योंकि हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता है। हमें इंडिया से क्या चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए? हमें बेसिकली अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करना है हमारे रोज़मर्रा के काम के अंदर। इवन कि हम बस स्टैंड पे खड़े होते हैं तो हम किसी से अगर टाइम भी पूछ रहे हैं ना, अगर कोई बंदा हमसे कि ये कह दे कि यार अभी वक्त क्या हुआ है, तो हम उसमें भी बताते हैं 7 o'clock 8 o'clock, वाई इन पंजाबी और उर्दू। हम इसका जवाब भी इंग्लिश या उर्दू में देना चाहते होते हैं। हमारे जो भी लोकल इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, इवन कि हमारी जो मेजर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी मज़ाहिया एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि हमारे जो आइन है 1963 का, उसके अंदर ये मेंशन है कि हमारी जो कौमी ज़बान होगी वो उर्दू होगी, तो उसका नोटिफिकेशन भी इवन इंग्लिश में आया हुआ था। कंपैरेटिवली हम देखें तो भारत में पंजाब कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को बहुत प्रमोट किया जाता है थ्रू देयर सॉन्ग्स एंड मूवीज़, जबकि दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो सर यहाँ पर अगर किसी को हम पंजाबी बोलता हुआ देखते हैं तो उसको हम पेंडू कहते हैं। सर इस सोच को कैसे बदल सकते हैं और हम यहाँ पर किस तरह से पंजाबी कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं? अगर आप बात कर रही हैं इंडियन पंजाब की, नो डाउट वो इसी पंजाब का हिस्सा है और उन्होंने अपनी माँ बोली नहीं छोड़ी, जो कि हम लोग छोड़ बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है, अगर नो डाउट आई एम आल्सो फ्रॉम अ विलेज, सो अगर मैं यहाँ पे अगर पंजाबी बोलते, नो डाउट कोई भी आप जैसा कोई गुजरता कहेगा जाहल है, पेंडू है, बोलने की सेंस नहीं है, ये वो क्या है, क्या हम अपनी माँ बोली से दूर हो जाएं? तो बेसिकली इस चीज़ को मिटाने के लिए ना सिर्फ एक तो बंदे की सेंस काम करनी चाहिए इसमें, क्योंकि कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं होता। नो डाउट आप अगर एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड, आप इंग्लिश स्पीकिंग है, उर्दू स्पीकिंग है, घर में उर्दू बोलते हैं, अगर वो पंजाबी बोलने वाला बंदा जिसको आप पेंडू कह रहे हैं, ठीक है, अगर आप उससे कम्युनिकेट करें इंग्लिश में, वो क्या पता आपसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड हो। ख़ास तौर पे मैंने ऐसे बहुत से लड़के लड़कियां देखे हैं जिनकी इंग्लिश और उर्दू इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो इतने माशाल्लाह स्किलफुल होते हैं, लेकिन पंजाबी अच्छी होती है, उस वजह से उनको किसी नौकरी पे नहीं रखा जाता है जस्ट बिकॉज वो पंजाबी बोलते हैं और इंग्लिश उर्दू अच्छी नहीं है। बाकी बेशक वो जितने मर्जी स्किलफुल हैं, डजंट मैटर। हाँ बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है, जो है वो इंटेलिजेंस जो होती है वो आपकी लैंग्वेज से जो है वो उसका एनालिसिस नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक पंजाबी बोलने वाला शख्स है वो कभी भी
किसी इंसान से कितना ज़हीन हो सकता है ये कोई नहीं जानता, उसके पास कितना नॉलेज है, उससे अपनी पंजाबी के ऊपर उसे इतना जो है वो अबूर हासिल है और दूसरी किसी और लैंग्वेज पे नहीं है। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए, ये जो है उनका हक खाया जा रहा है जहाँ तक मुझे लगता है। इंडिया से क्या सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ जब मैं टू बी ऑनेस्ट इंडिया की तरफ देखती हूँ तो इंडियन मूवीज़, उनका कल्चर मुझे बहुत प्यारा लगता है और मुझे लगता है कि हमें एटलीस्ट ये चीज़ तो सीखने की ज़रूरत है कि अगर वहाँ पर अपने कल्चर को लेकर चल रहे हैं तो हमें भी हमारे कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, ना कि उसको पेंडू तस्वुर करना चाहिए। बिल्कुल, इंडिया की जो है फिल्म इंडस्ट्री वो पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग थी और इंडिया के आप बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जो सिर्फ पंजाबी पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सुपरस्टार्स, पंजाबी सुपरस्टार। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बट उसमें अब जैसे आपको मैं रिसेंटली एक एग्जांपल देता हूँ, बिग बॉस 3 की शहनाज गिल, आपको बहुत आजकल बिग बॉस 13 वो सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से बहुत वो ना, हाँ, हर जो भी इंसिडेंट हुआ तो वो भी मतलब कि उसका बोलने का तरीका और वो सब लोग उसको बड़ा प्रमोट करते हैं, इवन कि पाकिस्तान में भी। बट अगर पाकिस्तान का ही कोई बंदा इस तरह की बात करेगा तो उसको हम लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, तो जो कि एक गलत बात है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। 363 वाले एक्ट का जो आपने जिक्र किया है उसमें ये लिखा गया है कि जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं आपने उनको प्रमोट करना है। आपने इस तरह से नहीं करना है कि एक प्रोविंस दूसरे के खिलाफ हो जाए, बल्कि आपने सबको बराबर लेकर चलना है। पर हमारे यहाँ पर हम अपने किसी प्रोविंस को नहीं लेकर चल रहे हैं, हम सिर्फ लेकर चल रहे हैं तो अंग्रेज़ी ज़ुबान को, क्योंकि हमने मयार बना लिया हुआ है। जब हमें यकसानियत चाहिए तो हमें हर सूबे को एक साथ लेके जाना पड़ेगा। हमें बलोची हो गया, सिंधी हो गया, पंजाबी हो गया या पश्तून हो गया, हमने उनकी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करना है। उससे हमें हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, हमारे यूनिवर्सिटी में हमें लोकल रीडिंग्स में ये ऐड करना पड़ेगा। इसमें स्पेशलाइजेशन होती ज़रूरी है। बहुत से कम लोग इवन कि हम शॉक्ड हो जाते हैं कि यार तुमने पंजाबी में मास्टर्स किया हुआ है, क्यों, इसका क्या फ़ायदा, इसका क्या स्कोप है, इसकी क्या वर्थ है, क्यों है ना वर्थ? क्योंकि हमने इसको क्रिएट कर लिया है, एक हाइप क्रिएट कर ली कि इंग्लिश आएगी तो मैं बच सकूंगा, इंग्लिश नहीं आएगी तो मेरा तो सर्वाइवल ही सोसाइटी में मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ज़बान में यार नहीं हो सकता, नॉलेज में यार हो सकता। ब्रिटिश देख लें, उन्होंने अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ी, उन्होंने पूरी दुनिया में इस चीज़ को मुतारिफ़ करवाया। अमेरिकन्स देख लें, छोटी सी मिसाल आपको दूंगा मैं रशिया की। रशिया विज़िट किया था, वहाँ पे यकीन करें कोई 100 में से एक बंदा होगा जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आ रही होगी। वो प्रायोरिटी देते अपनी मदर लैंग्वेज को। तो हम वहाँ पे यैंडेक्स यूज़ करते रहे हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, यहाँ इशारों में उनसे बात कर रहे हैं उनको समझाने के लिए। उन्होंने अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ी। ये वाहिद पाकिस्तान है जो अपनी लैंग्वेज छोड़ा है। कौमी ज़ुबान इनकी क्या है? उर्दू। प्रायोरिटी इनको किसको देनी चाहिए? उर्दू को। किसको दे रहे हैं? इंग्लिश को। क्यों? कॉम्प्लेक्स ऐसा है क्या? जो बोल रहे हैं उनकी खुद प्रोनाउंसिएशन नहीं ठीक, उनका एक्सेंट नहीं ठीक। ये लैंग्वेज बैरियर हम कैसे ख़त्म करेंगे? आई थिंक लैंग्वेज बैरियर ख़त्म करने के लिए हमें अपनी पंजाबी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा और इसे ज़्यादा जो है वायरल करना पड़ेगा। और जैसे वो लोग काम कर रहे हैं हमें भी करना चाहिए, लेकिन बात यह है कि इसके ऊपर नेशनल लेवल पे कोई काम किया नहीं जा रहा, जो है प्रोविंशियली लेवल पे भी इवन कोई काम नहीं किया जा रहा जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर वर्क करना चाहिए और गवर्नमेंट को बेसिकली इससे रिलेटेड जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह और जो है उनके ऊपर कोर्सेज़ भी मज़ीद बनाने चाहिए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अगर हम किसी को पंजाबी बोलता हुआ देखते हैं तो हम पहले यही सोचते हैं कि शायद ये कोई पेंडू होगा, और इवन अगर हमारे ग्रुप में कोई पंजाबी बोलता है तो हम काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि शायद उसकी वजह से अब हमें हर इंसान जज करेगा। आपको क्या लगता है ये माइंडसेट पाकिस्तान में कैसे डेवलप हुआ और इसको चेंज कैसे किया जा सकता है? बर्गरों की वजह से। हम जो ओ लेवल्स ए लेवल्स पढ़ते हैं वो बाहर से पढ़ के आते हैं, इंग्लिश यहीं पे पढ़ाई जाती है, हेलो मॉम हाउ आर यू, और उसके बाद जब उसका अब्बा जो होता है आगे एकदम उनकी पंजाबी में तू कितने गया इधर आप इससे इस तरह से आता है। तो जब वो चीज़ कल्चर मिक्स होती है तो आपस में वो हमेशा फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं। और सेकंड ऑफ ऑल हमारी पंजाबी सिर्फ पढ़ी जाती है CSS के पेपर में या फिर किसी प्रोफेसर, उसके अलावा पंजाबी ऐसा समझी जाती है जैसे गाली है। आज हमने पाकिस्तानी अवाम से जाना कि किस तरह से हम भारत के पंजाब कल्चर को पाकिस्तान में भी ला सकते हैं। जिस तरह से भारत में पंजाबी कल्चर को प्रमोट किया जाता है उस तरह से हमें क्या इक़दाम करने चाहिए कि पाकिस्तान में भी हम इस तस्वुर को कायम कर सकें कि पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाला पेंडू नहीं होता, बल्कि ये खूबसूरत ज़ुबान और ख़ूबसूरत कल्चर है। पहले इस हवाले से आज हमने पाकिस्तानियों से उनकी राय जानी है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।